नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा, जिसके श्रवण से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दिलाने वाला महाव्रत 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव भगवती पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो कि बड़ा ही भव्य, दिव्य, रमणीक, मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते हुए शिव पार्वती वहां ठहर गए। ये देखकर माता पार्वती ने कहा, आओ नाथ, इसी स्थान पर चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी बोले, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी बात आपस में होने लगी। उस समय वहां का पुजारी भी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी, क्या आप बता सकते हैं जीत किसकी होगी? पुजारी बोला कि हर खेल में महादेव के समान कोई पारंगत कहाँ हो सकता है, इसलिए मेरे अनुसार तो महादेव ही जीतेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, जीत गई माता पार्वती। अतः पार्वती माँ ने कहा, पुजारी, तूने झूठ बोला, इसलिए मैं तुझे कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। अब तो पार्वती जी के श्राप से पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं वहां पर पूजा करने हेतु आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का श्राप का कारण पूछा। पुजारी ने सारी घटना, सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करो, इससे शिव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में 16 सोमवार के पश्चात व्रत का उद्यापन किया। व्रत का प्रभाव ऐसा था कि पुजारी रोगमुक्त हो गया। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी को रोगमुक्त देखा। पार्वती माँ ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, माँ, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से मेरा सभी कष्ट दूर हो गया है। पार्वती माँ ने भी फिर 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठ गए थे स्वामी कार्तिकेय तो अपनी माता से प्रसन्न होकर और माता के आज्ञाकारी पुत्र बने। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है मेरा मन अब आपके चरणों में लगा रहता है? माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, ये हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहना दी। फिर राजा क्या करते, बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर वो दोनों सुखी रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपको वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। फिर सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया।
राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भेज दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग करो, नहीं तो राज्य से हाथ धोना पड़ जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को दोष देती हुई एक बुढ़िया के पास गई, अपना दुख सुनाया। बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कथनानुसार शिवालय में नहीं ले गई, राजा ने मुझे निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार कहा, ले जा। रास्ते में आंधी आई और आंखों में धूल भरी गठरी उड़ करके कहीं गिरकर चली गई। बुढ़िया ने डांट कर फिर उसे पता चला तो भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी थे वहां। उसे देखकर समझ गए यह उच्च घर की अबला नारी है। फिर उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू हमारे आश्रम में रह, यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वो खराब हो जाती। देखकर गुसाई ने कहा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया, मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन करने नहीं गई, दासियों को भेजा, इसलिए मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधिपूर्वक व्रत को पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई। भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए थे। दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में जब रानी को देखा दूतों ने तो जाकर राजा को तुरंत बताया। तब राजा ने वहां आकर गुसाई से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया अब मेरे साथ इसे जाने की आज्ञा दें। आपने इसे रखा इसलिए मैं बहुत आपका आभारी और ऋणी हूँ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए और भगवान शिव महादेव की कृपा उन पर और उनके परिवार पर बनी रही। इसलिए 16 सोमवार का व्रत अवश्य करें। प्रातःकाल उठकर भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति भाव से आराधना करें। उन्हें बिल्वपत्र, समी पत्र इत्यादि अक्षत, जौ, काला तिल समर्पित करें। ऋतु, फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्र, जनेऊ जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो उसे अर्पित करें। 16 सोमवार का व्रत करें। एक समय मीठा भोजन सायंकाल को कर सकते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से नियम का पालन करते हुए जो भी महादेव के, माता पार्वती के इस 16 सोमवार व्रत कथा को करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसके जीवन में धन धान्य भरा रहता है, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, अपने अनुकूल वर की प्राप्ति होती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव की मंगल आरती। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे।
संदेश। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका।